इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। एक बार एक जिज्ञासु सेठ ने किसी संत से पूछा, गुरुदेव, जीवन में धन पैसे का महत्व समझ में आता है, प्रतिष्ठा और प्रभाव का असर भी दिखता है, स्वास्थ्य का लाभ भी दृष्टिगोचर होता है, लेकिन धर्म का कोई सीधा उपयोग नहीं दिखता। फिर भी सभी लोग आप जैसे संतगण धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं? जीवन में दौलत का असर दिखता है, शोहरत का प्रभाव दिखता है और सेहत का परिणाम दिखता है, लेकिन धर्म का कोई सीधा असर दिखता है? उसने कहा, धर्म का कोई सीधा असर दिखाई नहीं पड़ता और फिर भी आप लोग धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं? संत मुस्कुराए और सामने खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछे कि तुम्हें हवेली दिखाई पड़ रही है? बोले हाँ दिख रही। पूरी हवेली दिख रही है? बोले हाँ दिख रही। तो जितनी तुम्हें हवेली दिख रही है, हवेली उतनी है? बोले हाँ, हवेली जितनी दिखाई पड़ रही उतनी है। संत ने मुस्कुरा करके पूछा, ये बता इसकी नींव कहाँ है? इसकी नींव कहाँ है? वो चक्कर लगा, नींव तो दिखाई नहीं पड़ती। नींव कहाँ है? नींव तो दिखाई नहीं पड़ती। तो संत ने कहा, ये बता, अगर इसकी नींव हटा दे तो हवेली दिखाई पड़ेगी क्या? नींव के अभाव में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगी। संत ने उसे समझाते हुए कहा, जो स्थान हवेली के लिए नींव का है, वही स्थान जीवन के लिए धर्म का है। किसी हवेली या मकान के एक एक कमरे का उपयोग दिखता है, उसके दिखाई पड़ने वाले एक एक अंश का औचित्य प्रतीत होता है। नींव दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नींव आधार है, उसके अभाव में कुछ भी नहीं टिक सकता। ऐसे ही धर्म का प्रत्यक्ष रूप से हमें भले प्रभाव न दिखे, लेकिन धर्म के अभाव में जीवन कुछ नहीं टिक नहीं सकता। जैसे नींव मकान को स्थिरता प्रदान करती है, वैसे ही धर्म जीवन को स्थिरता प्रदान करता है आप लोगों का ऐसा विश्वास? आप सब लोग धर्मात्मा हो कि नहीं? महाराज धर्मात्मा नहीं होते तो यहाँ काहे को आते? हम धर्म भी करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अभिरुचि कॉलोनी में आप लोगों ने मंदिर बनाया, भगवान की प्रतिष्ठा भी हो गई, अब वेदी प्रतिष्ठा के लिए हम लोगों को यहाँ लेकर आए, है ना? लेकिन ये सब किस लिए? बोलो। हाँ, धर्म के लिए। तो धर्म किस लिए? हाँ, एक बहन जी कह रही धनोपार्जन के लिए, है ना? सबका अपना अपना हिसाब है और सभी लोग उसी हिसाब से पूरी बात करते हैं। हम धर्म धारते हैं, धर्म करते हैं और धर्म के आंतरिक प्रयोजन को प्रायः भूल जाते हैं। जब तक हम धर्म के आंतरिक प्रयोजन को नहीं समझे, तब तक धर्म धारण का सही लाभ भी नहीं मिलता। आज कुछ बातें मैं आप सबसे करना चाहता हूं।
अभी मैंने कहा कि धर्म जीवन की स्थिरता के लिए जरूरी है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन के लिए धर्म जरूरी है? बोलो। हाँ, क्यों? धर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? बोलो। हाँ, आत्मा का आता पता है? बोलो। ऐसा कभी अंदर से प्रतीत हुआ कि धर्म मेरे जीवन के लिए जरूरी है? हुआ? हाँ महाराज, सुबह से मंदिर नहीं आते तो मन बेचैन हो जाता। हम तो जरूरी मानते और जरूरी नहीं माने होते तो अभिरुचि में मंदिर काय को बनाए होते, बाजू में तो मंदिर था। लेकिन क्यों जरूरी है? कभी ये सवाल है? मेरे लिए धर्म क्यों जरूरी है? नंबर 1। फिर नंबर 2, जो धर्म जरूरी है, जिसे मैं अपने लिए जरूरी मान करके अपना रहा हूं, वो धर्म है क्या? और नंबर 3, जो धर्म है उसे मैं करूं तो कैसे करूं? और नंबर 4, कब करूं, कितना करूं? धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कैसे और धर्म कब या कितना? ये 4 सवाल अपने अंतर्मन में उठाइए। ये जीवन की दिशा बदलेगी। आपको धर्म जरूरी लगता है, क्यों लगता है? धर्म नहीं करेंगे तो पाप बढ़ेगा, है ना? धर्म नहीं करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे, धर्म नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, धर्म नहीं करेंगे तो कष्ट आएगा, यही सब है ना? है ना? और कुछ? बोलो, धर्म नहीं करने से क्या होगा? धर्म करने से क्या होगा, ये तो बात की बात है। हाँ, बहन जी ने बात तो पकड़ी है, अशांति रहती है। धर्म नहीं करने से अशांति है, अधर्म में अशांति है, धर्म में शांति है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप धर्म कर रहे हो, शांति है कि नहीं? अभी तो है। बस धर्म जरूरी है। क्यों? क्योंकि धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में स्थिरता लाने की क्षमता यदि किसी के पास है तो केवल और केवल सच्चे धर्मी के पास है। क्योंकि धर्म के अलावा ऐसा कोई तत्व नहीं जो हमें स्थिरता देता। अपनी प्रवृत्तियों में संयम और भावनाओं में स्थिरता, यही धर्म का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और इसके लिए धर्म के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आप धर्म करते हो, धर्म के दूसरे उद्देश्यों को तो प्रमुखता दे देते हो। प्रायः धर्म के मूल उद्देश्य को लोग भूल जाते हैं। मेरे धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, यह हमें समझना चाहिए। उस उद्देश्य को सामने रख करके हम चले कि मेरे अंदर संयम हो। संयम का तत्व जीवन की स्थिरता के लिए जरूरी है। देखो, आप गाड़ी चला रहे हो और होश हवास खो दो तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। आप अपने जीवन व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में अगर अपना संयम खो दो तो क्या स्थिरता होगी?
आप दुकान में बैठो, ग्राहक से दुर्व्यवहार करो, धंधा चलेगा? आप अपने दफ्तर में हो और दफ्तर में अपने कलीग के साथ या और लोगों के साथ असंयत व्यवहार करो, चलेगा? बोलो। तो जीवन कब चलेगा? जब जीवन में संयम होगा। और संयम कौन सिखाता है? संयम का पाठ केवल धर्म सिखाता है। जीवन में स्थिरता के लिए संयम जरूरी है और संयम ही धर्म है। एक बार की बात, एक परिवार मेरे पास आया और लोगों ने कहा कि महाराज जी, उनके साथ एक युवा था, बाहर से पढ़कर आया था। बोले महाराज जी, इसको कहिए थोड़ा ये धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज जी, अगर धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। उसके शब्द को सुनकर मैं थोड़ा चौंका। एलर्जी क्यों बोल रहा है? फिर भी मैंने कहा ठीक है भैया, हो सकता है तेरा अनुभव ऐसा होगा, लेकिन एक बात बता, तुझे धर्म से एलर्जी क्यों? बोले महाराज जी, मेरे मम्मी पापा सवेरे 5 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं और 10 साढ़े 10 के पहले लौटते नहीं। पर आपको क्या बताऊं, लड़ते हुए मंदिर जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। तो मुझे लगता है तो टाइम वेस्ट है। धर्म का मतलब क्या है? बोलो। हो सकता है आप लोगों में भी ऐसे हों एक आध उदाहरण। हाँ, महाराज कह रहे आने जाने का टाइम का उपयोग कर लेते हैं। ये क्या है? उसे बोला महाराज जी, ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी है। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारे माता पिता ऐसे होंगे, लेकिन ये सब धर्म के कारण नहीं, ये अधर्म के कारण। मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम अपने बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बचना चाहते हो। हमने कहा तुम अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो? बोले करना चाहता हूँ। हमने कहा यही तो धर्म है। धर्म है क्या? अपनी भावना और प्रवृत्तियों में संयम रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा महाराज, यदि धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मुझे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हम लोग क्रियाओं के धर्म को तो प्रमुखता दे देते हैं, भाव और विचार में धर्म को बहुत कम प्रतिष्ठित कर पाते हैं। जबकि हमारी कोशिश भाव और विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करने की होनी चाहिए। जब तक हम ऐसा करने में सफल नहीं होते, तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का उद्धार भी नहीं कर सकते। तो अपने भावों की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जीवन में स्थिरता के लिए धर्म चाहिए। और धर्म क्या है? तो भगवान ने कहा, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तस् नमनसंति जस धम्मे सयामणो। तुम जो मंदिर में पूजा करते वो धर्म नहीं है। तुम जो दान धर्म करते वो धर्म नहीं है। तुम जो व्रत उपवास करते वही धर्म नहीं है। तुम जो स्वाध्याय सत्संग करते वही धर्म नहीं है। ये तो सब धर्म के बाहरी आवरण है। असली धर्म है अहिंसा, असली धर्म है संयम, असली धर्म है तप। तुम्हें देखना है तुम्हारे जीवन में अहिंसा है कि नहीं, संयम है कि नहीं, तप है कि नहीं। अहिंसा को आत्मसात करिए। आज अच्छे अच्छे धर्मियों के जीवन में भी अहिंसा के प्रति जैसी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं होती। अपने आप को धर्मी मानते। आप अगर मंदिर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हो, पूजा पाठ करते हो, आप अपनी छवि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बना सकते हो। आप यदि व्रत उपवास करते हो तो आप अपनी पहचान एक धर्मात्मा की जैसी बना सकते हो। आप दान धर्म करते हो तो आप पूरे समाज में एक धर्मी व्यक्ति के रूप में ख्यात हो सकते हो। अन्य तरह की धार्मिक क्रियाएं आपको धार्मिकता की पहचान दे सकती है, लेकिन उसका
परिणाम जीवन में परिलक्षित हो ये कोई जरूरी नहीं। संत कहते हैं तुम अपनी पहचान भर मत मानो, धार्मिक होने की पहचान भर मत बनाओ, धर्म के असली स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो, उसके असली स्वरूप को पहचानो। मेरे जीवन में अहिंसा पलनी चाहिए। अपने मन से पूछिए हम अहिंसा के प्रति कितने जागरूक हैं। जब कभी भी अहिंसा और हिंसा की बात होगी तो बस ये हमारा खान पान शाकाहारी है, हम अहिंसक हो गए। अच्छी बात है, अहिंसक व्यक्ति शाकाहारी होता है, पर केवल शाकाहारी बन जाने मात्र से आप अहिंसक हो गए ये भूल मत रखना। हमें ये समझना है कि हमारी स्थिति क्या है। हमारे जीवन से हिंसा दूर होनी चाहिए और हिंसा मन के स्तर पर भी होती है, वचनों के स्तर पर भी होती है और शरीर के स्तर पर भी होती है। शरीर के स्तर की हिंसा को छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग सब छोड़े हुए हो प्राय। हालांकि उसमें भी कई लोग अपने खान पान और पहनावों में प्रत्यक्ष हिंसा कर बैठते हैं। आपको चाहिए कि मेरी इस प्रवृत्ति में यदि कहीं भी हिंसा का समावेश हो रहा है तो मैं उसे छोड़ूं, उससे मुक्त हूं, उससे बाहर निकलूं, उससे बचने का प्रयास करूं। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप देखिए आपके खाने पीने में कहाँ हिंसा है, आपके पहनावों में कहाँ हिंसा है, आपके सौंदर्य प्रसाधन में कहाँ हिंसा है। इससे बचने का प्रयास कीजिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, मुझे पूरी बात करनी, लेकिन आपको खुद देखना है कि जहाँ हिंसा है उससे मुझे बचना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।